और राजनीति विज्ञान में इन तीन विचारकों को संहितावादी कहा जाता है। हम अगर ये पढ़ते हैं कि राज्य कैसे पैदा हुआ, तो कुछ लोग कहते हैं कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, जिस प्रकार मनुष्य पैदा हुआ वैसे राज्य पैदा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि राज्य जो है वो मनुष्य के बाहुबल यानी भुजबल, फोर्स से पैदा हुआ, बल से पैदा हुआ, शक्ति से पैदा हुआ। मध्यकाल में जब वाणिज्यवाद आया, व्यापारवाद आया, एक नया मध्यम वर्ग पैदा हुआ, यंत्रों का आविष्कार हुआ, खास करके गैलीलियो आए, केपलर आए दुनिया के अंदर, तब लोगों को ये लगा कि चूंकि हमने मनुष्य ने अपने फायदे के लिए बहुत सारी चीजें बनाई हैं, इसलिए राज्य भी जो है वो मनुष्य द्वारा बनाया गया है। और उसी से एक नए सिद्धांत का जन्म हुआ जिसे कहते हैं राज्य उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत। ये जो तीन विचारक है, इसमें पहला विचारक है टॉमस हॉब्स। इसे इस विचार को पैदा करने का गौरव प्राप्त है। सबसे पहले टॉमस हॉब्स ने मध्यकाल में यह कहा था कि राज्य कोई दैवीय संस्था नहीं है, वो ईश्वर द्वारा निर्मित नहीं है, वो मनुष्य ने अपने फायदे के लिए बनाई है, इसलिए राज्य की उत्पत्ति जो है वो सामाजिक समझौते से हुई है। दूसरा है इसके अंदर जॉन लॉक, और तीसरा है इसके अंदर जे रूसो। तीनों विचारकों की एक विशेषता है, जहां टॉमस हॉब्स और जॉन लॉक ब्रिटिश हैं, वहीं जे रूसो जो है वो फ्रांसीसी विचारक है। मूल रूप से ये स्विस के थे, लेकिन इनका कर्मस्थली जो फ्रांस रहे, इसलिए फ्रांसीसी विचारक है। और तीनों के सामाजिक समझौते में कुछ भिन्न भिन्न विशेषताएं हैं। जैसे टॉमस हॉब्स ने जिस सामाजिक समझौते की बात की, उसे जो राजा पैदा हुआ उसे हम कानूनी संप्रभुता सिद्धांत कहते हैं। एक प्रकार से राजनीति विज्ञान में टॉमस हॉब्स को सबसे बड़ा व्यक्तिवादी माना जाता है, और राज्य उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत दुनिया में सबसे पहले देने वाले टॉमस हॉब्स थे। दूसरा है इसके अंदर जॉन लॉक। जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म, उदारवाद का जनक कहा जाता है। दुनिया में सबसे पहले ये वो व्यक्ति था जिसने ये कहा था कि संपत्ति मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार है, जबकि मूल रूप से मनुष्य जब पैदा होता है तो वो जीवन और स्वतंत्रता लेकर आता है, संपत्ति लेकर नहीं आता। लेकिन जॉन लॉक जब ये कहते हैं कि मनुष्य संपत्ति लेकर भी आता है, यह अवधारणा जॉन लॉक को दुनिया का सबसे बड़ा उदारवादी घोषित करती है। क्योंकि अगर हम दुनिया में उदारवाद या समाजवाद का अध्ययन करें तो उदारवादी प्रणालियां ये मानती है कि संपत्ति का व्यक्ति को फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए, और ये संकल्पना कहीं न कहीं मध्यकाल में जॉन लॉक ने दुनिया को दी थी। तीसरा है जे रूसो, राजनीति विज्ञान के सबसे यूनिक विचारक। जे.एम. जोर्ज जैसे व्यक्ति ये कहते हैं कि ये वो व्यक्ति है, इसको जिस एंगल से आप देखोगे उसी एंगल से ये आपको दिखाई देगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्तिवादी भी है, दुनिया का सबसे बड़ा अराजकतावादी भी है, क्योंकि ये कहता है द रिटर्न ऑफ द नेचर, आप प्रकृति की ओर लौटो। ये दुनिया का सबसे बड़ा समाजवादी भी है, ये दुनिया का सामाजिक समझौते का सबसे बड़ा पैरोकार भी है। तो ये तीन विचारक हैं, टॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जे रूसो। इन तीनों के सामाजिक समझौता सिद्धांत आपको पढ़ना है, और इन तीनों के सामाजिक समझौते में अंतर क्या है, इसे हम कह सकते हैं इनका तुलनात्मक अध्ययन, कि टॉमस हॉब्स ने जिस सामाजिक समझौते की बात की उसकी विशेषताएं क्या है, उसमें मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था क्या है, समझौता किस प्रकार हुआ, कौन कौन से मनुष्य को अधिकार थे, क्या क्या असुविधाएं थी। उसी प्रकार जॉन लॉक जब अपना सिद्धांत पेश करते हैं तो उसकी अपनी कुछ अलग भूमिकाएं हैं, और जे रूसो जब अपना सिद्धांत देते हैं तो उसमें कुछ अपनी अलग भूमिकाएं हैं। तो इस यूनिट थर्ड के अंदर ये तीन ऑथर आप जो पढ़ेंगे, टॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जे रूसो, इन तीनों का आपको तुलनात्मक अध्ययन भी पढ़ना होगा। आगे हम बात करते हैं